बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां आग की चपेट में आने से 4 बच्चे जिंदा जल गए। मृतक बच्चों में 3 सगे भाई बहन बताए जा रहे हैं। हादसे के शिकार सभी बच्चे बिहार के दरभंगा के रहने वाले थे। प्रवासी मजदूरों के 2 शिविरों में आग लगने से यह हादसा हुआ। तो बच्चे यार भी मेरा जल गया इसके अंदर। पापा आग लग गया। ऊना में थाना अंबे के बनेदी हट्टी में बने प्रवासी मजदूरों की 2 झुग्गियों में अचानक आग लग गई। जिसमें झुलसकर 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चों में 3 सगे भाई बहन थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो भी नींद में था। वो बोला पापा पापा उठो, आग लग गया, देखो उधर कहीं आग लग गया। जैसे हम लोग आंगन में निकले वैसे देखे पूरा जो है पूरा 4-5 मिनट का अंदर में जाए दोनों को पीड़ित परिवार का कहना है कि वो और उनकी पत्नी एक झुग्गी में सो रहे थे और उनका बच्चा साथ के दूसरी झुग्गी में सो रहा था। तभी अचानक आग भड़क गई। जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक 3 बच्चे और एक रिश्तेदार का बेटा आग की चपेट में आ गया। मार खा के सब सो गया था इधर। अब मालूम नहीं आग कभी लग गया, ये नहीं कोई देखा। एक जब सब ये जल गया ना तब मालूम पड़ा जो आग लगा, तब उठ के आए तबे तो बच्चे और भी मेरा जल गया इसके अंदर। ये सभी प्रवासी मजदूर बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान रमेश दास के 6 वर्षीय बेटा शिवम कुमार, 7 वर्षीय बेटा गोलू कुमार, 14 वर्षीय बेटी नीतू कुमारी और कालिदास के 17 वर्षीय बेटे सोनू कुमार के रूप में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीएमएलसी राधाचरण शाह के ठिकानों पर आयकर की टीम ने 2 दिनों तक छापेमारी की। वहीं उनके सहयोगी के ठिकानों पर तीसरे दिन भी छापेमारी जारी है। आयकर की टीम ने उनके 1 दर्जन से अधिक बैंक खातों को खंगाला है। आयकर विभाग की टीम को करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। वहीं कुछ बेनामी कंपनियों में भी निवेश के सबूत मिले हैं। बालू के कारोबार में ब्रॉडसन कंपनी के साथ एमएलसी के हिस्सेदारी के भी साक्ष्य मिले हैं। बगैर चालान के बालू के बड़े पैमाने पर ढुलाई के साक्ष्य मिले हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। राधाचरण सेठ और उनके बिजनेस पार्टनर अशोक कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम तीसरे दिन भी कार्रवाई कर रही है। तस्वीरों में देखिए ये बोलिंग रोड का इलाका है, जहाँ एसएसबी के जवान जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं राधाचरण सेठ के अशोक कुमार, उनके ठिकाने पर मौजूद है और अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम अब भी कागजातों को खंगालने में जुटी हुई है। ये तीसरा दिन है आज कार्रवाई का और अब तक जो बात निकलकर सामने आई है 100 करोड़ से भी ऊपर की कर चोरी का ये मामला है। जो वित्तीय अनियमितता की बात है वो सामने आई है और फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं उनकी छानबीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम कर रही है। जो कागजात मिले हैं उसमें इस बात का भी पता लगा है कि जो ब्रॉडसन कंपनी है, बालू उठाव की कंपनी, उसमें भी राधाचरण सेठ की भागीदारी है और कई बार जो ट्रकों ने बालू का उठाव किया है, बगैर कागजात के उठाव किया है, बगैर चालान के उठाव किया है। तो ऐसे में जो वित्तीय गड़बड़ियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर सामने आई हैं। कई ठिकानों पर पटना में ही पटेल नगर में जो राधाचरण सेठ का एक आवास है वहाँ भी छापेमारी हुई है और वहाँ से भी कई कागजात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने रिकवर किए हैं, जिनका छानबीन जो है वो लगातार जारी है। जो इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की टीम है बिहार झारखंड की, कई अधिकारियों को लगाया गया इस काम में और तीसरा दिन हो गया। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मामला कितना बड़ा है कि तीसरे दिन तक कार्रवाई करनी पड़ रही है। जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं उस आधार पर ये पूरी जब छानबीन हो जाएगी तो पता चलेगा कि आखिरकार कर चोरी का या कितने का मामला है। लेकिन फिलहाल राधाचरण सेठ जो जदयू एमएलसी हैं और उनके जो बिजनेस पार्टनर है अशोक कुमार के जो बेटे हैं जीवन कुमार, उनसे भी पूछताछ की गई है पूरे मामले को लेकर। तो इन सभी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जब छापेमारी खत्म होती है तो कितनी कर चोरी का ये मामला है और किस तरीके से वित्तीय अनियमितता बरती गई है, ये सारे जो खुलासे हैं वो सामने आएंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
हर साल सुखाड़ की मार झेलने वाले पलामू के किसान इन दिनों पटवन कर बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती कर रहे हैं। जिले के पाटन, सतबरवा, लेस्लीगंज, पिपरा और हरिहरगंज में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से फसल का संरक्षण किसान नहीं कर पा रहे हैं और सब्जी खराब होने की वजह से कम दाम पर ही बेचने को मजबूर हैं। सब्जी किसानों से बात कर उनकी परेशानी को जानने की कोशिश की पलामू संवाददाता नीलकमल ने। मौजूद हूं सतबरवा प्रखंड के खामडी गांव में। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा प्लॉट में यहाँ पे सब्जी का फसल उगाया जाता है। ये गोभी का फसल है, खेतों में गोभी लगा हुआ आप देख सकते हैं। दूसरी ओर की यहाँ के जो किसान हैं वो अभी फ़िलहाल गोभी तोड़ रहे हैं और ये जो है यहाँ से दूसरे जगह भेजते हैं किसान। यहाँ से लोग आते हैं जो छुट्टा बेचने वाले जो होते हैं वो यहाँ से आके थोक भाव में यहाँ से सब्जी का फसल को ले जाते हैं। अभी फ़िलहाल तैयारी चल रही है, जो खेतों से ये तोड़ा गया गोभी का जो सब्जी है वो तोड़ा गया और इसको अभी तैयार किया जा रहा है। यहाँ से फिर स्थानीय मार्केट में जाएगा। हम लोग का जो हरा सब्जी होती है वो बहुत कम दाम में बेचना पड़ता है। टमाटर 5 रुपए किलो अभी बेच रहे हैं। हम लोग का अगर रखने का सुविधा होता तो हम लोग अच्छा दाम से बेचते उसको। 3 रुपये 4 रुपये भी लेते हैं और जैसे वहाँ से बिक्री अच्छा रहेगा तभी ना यहाँ से लगेगा। यहाँ भी तो अच्छा है ये नहीं है माल, तो कहाँ से अच्छा से आदमी लगेगा। हर साल सुखाड़ की मार झेलते हैं, उसके बाद भी किसान किसी तरह सब्जी का फसल उगा पाते हैं और काफ़ी अच्छी सब्जी की फसल यहाँ पे उगाई जाती है। बार बार पलामू के किसान जो हैं राज्य सरकार से हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की मांग कर रहे हैं ताकि उनका जो फसल है उसका सही मुनाफा मिल पाए। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। सिमडेगा में पर्यटन क्षेत्र में फैली वीरानी अब खत्म होने लगी है। बोलवा प्रखंड में शंख नदी की धारा पहाड़ों का सीना चीरकर बहती है। इस स्थान को लोग धनगद्दी के नाम से जानते हैं। जिला प्रशासन की पहल के बाद अब ये इलाका महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन गया है। यहाँ झोपड़ी नुमा दुकान लगाकर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। यहाँ मोबाइल नेटवर्क की कमी से थोड़ी परेशानी होती है, जिससे दूर करने की मांग की जा रही है। दुकान बिजनेस चला रही हूँ, जिसमें अच्छा बिजनेस तो होता है जब भीड़ होता है। तो अनुरोध है कि आप लोग यहाँ ज़्यादा संख्या में आने की कृपा करें। यहाँ का स्थान बहुत ही अच्छा है। सारे लोग आ रहा है पिकनिक सब मनाने, तो फायदा होता है। यहाँ दुकान में फायदा होता है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा से जल्दी उड़ान शुरू हो जाएगा। हवाई अड्डा के विस्तार के साथ ही संचालन करने के लिए प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। पश्चिम चंपारण के टीएम कुंदन कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम हवाई अड्डा के विस्तार और सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए कई योजनाओं पर काम भी शुरू कर दी है। नेपाल सीमा के साथ ही बुद्ध सर्किट को जोड़ते हुए पर्यटकों को वाल्मीकि नगर तक पहुंचने के लिए सुगम सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है, ताकि देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी अधिक से अधिक संख्या में वाल्मीकि नगर पहुंचकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की खूबसूरती को देख सकें। वाल्मीकि नगर एक महत्वपूर्ण जगह है, तो पर्यटन की दृष्टि से बाहर के लोग भी इस वाल्मीकि नगर को देखने आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहार का मतलब देखें पर्यटन की दृष्टि से तो ये बिहार का कश्मीर है। तो जो मैंने उस समय पत्र लिखा था, मैं देख रहा हूँ उस पत्र के पहल पे ही वर्तमान जो हमारे डीएम साहब हैं, चूंकि वो काफ़ी क्रियाशील व्यक्ति हैं, वो हमेशा क्षेत्र के लिए और जिला के लिए अच्छे अच्छे कार्यों में संलिप्त रहते हैं। तो उस पत्र के आलोक में ही उनके द्वारा वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट की पहल, जो एयरपोर्ट तो पूर्व में था, उसके विस्तार का पहल शुरू किया गया है। और इसके साथ इस बुलेटिन